हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, आज हम जानेंगे क्या है स्नैक आइलैंड, रूस और यूक्रेन के बीच इसको लेकर संघर्ष क्यों हो रहा है। तो आज हम इस टॉपिक से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे स्नैक आइलैंड की कि ये चर्चा में क्यों है। तो अभी हम हाल ही में देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और इसी युद्ध के दौरान यूक्रेन ने काला सागर में स्थित जमीनी द्वीप, जिसे स्नैक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, तो उस पर हवाई हमले करके रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि जो यूक्रेन ने रूस पर हमला किया है, इसमें जो मिसाइलें यूज की गई हैं वो पश्चिमी देशों के द्वारा जो मिसाइलें दी गई हैं उनका उपयोग किया गया है और रूस की सेना को नुकसान पहुंचाया गया है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ये चर्चा में क्यों है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं स्नैक आइलैंड की। तो दोस्तों, इसे जमीनी द्वीप, स्नैक या सरपेंट आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यह 700 मीटर से कम आकार की एक चट्टान का एक टुकड़ा है, जिसका आकार जो है वो अंग्रेजी के लेटर एक्स के जैसा है। ठीक है दोस्तों, स्नैक आइलैंड जो है वो काला सागर में स्थित है। ठीक है, और डैन्यूब नदी के मुहाने पर स्थित है और जो उड़ीसा बंदरगाह है उसके किनारे पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, उसके दक्षिण पश्चिम में स्थित है कौन? स्नैक आइलैंड। दोस्तों, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं स्नैक आइलैंड का नक्शा कि ये किस प्रकार से है। तो इसका जो आकार है ये अंग्रेजी के लेटर एक्स के जैसा है। तो ये काला सागर में स्थित है और ये रूस और यूक्रेन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आइलैंड है। इसलिए ये दोनों देश जो हैं वो आपस में संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, यहां पर बात आई है काला सागर की। तो काला सागर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनते जाइएगा। दोस्तों, काला सागर जो है वो उत्तर और उत्तर पश्चिम में यूक्रेन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा पूर्व में रूस और जॉर्जिया से जुड़ा हुआ है। दक्षिण की बात करें तो ये टर्की से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, पश्चिम में बात करें तो ये बुल्गारिया और रोमानिया देशों से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यानी इन देशों से इसकी सीमा लगती है। काला सागर जो है वो बॉस्फोरस के साथ मरमरा सागर से जुड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, ये जो सर्किल देख रहे हैं, यहाँ पर है मरमरा सागर और यहाँ पर जो बॉस्फोरस है, तो इसके द्वारा जो ब्लैक सी है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? मरमरा सागर के साथ जुड़ा हुआ है। और डॉर्डानेल्स के द्वारा एजियन सागर से जुड़ा हुआ है। ये एजियन सागर है और ये डॉर्डानेल्स के द्वारा ब्लैक सी से जुड़ता है। ठीक है दोस्तों, काला सागर जो है वो कैर्च स्ट्रेट या जल डमरू मध्य बोलते हैं, तो उसके द्वारा वो आजोब सागर से जुड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, ये है आजोब सागर और यहाँ पर है कैर्च जल डमरू मध्य या कैर्च स्ट्रेट, तो उसके द्वारा वो आजोब सागर से जुड़ता है। कौन? ब्लैक सी। यहाँ पर आप इसका जो मैप है वो और सही तरीके से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये है ब्लैक सी और ये है सी ऑफ एजोब और ये है कैर्च। तो ये कैर्च के द्वारा ये जो ब्लैक सी है ये सी ऑफ एजोब से जुड़ता है। ये है दोस्तों बॉस्फोरस और ये है मरमरा सागर। तो यहाँ से ये बॉस्फोरस के द्वारा ये मरमरा सागर से जुड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स, अब हम काला सागर के बारे में कुछ और भी पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ये दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। काला सागर भूमध्य सागर के लिए मील का पत्थर है, साथ ही नाटो देशों और रूस के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक बफर का काम करता है। साल 2014 में क्रीमिया संकट के बाद से काला सागर पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए रूस प्रयास कर रहा है। यानी दोस्तों कि जो काला सागर है इस पर पूरी तरह से नियंत्रण करने के लिए रूस झटपटा रहा है, यानी वो पूरी तरह से इस पर कब्जा करना चाहता है। वर्तमान संघर्ष में काला सागर पर नियंत्रण के साथ ही रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले भूमि पुल पर नियंत्रण रूस का प्रमुख लक्ष्य रहा है। दोस्तों, जो भूमि पुल है उसके द्वारा रूस ये चाह रहा है कि अगर वो काला सागर पर नियंत्रण कर लेगा तो
जो यूक्रेन है उस तक आसानी से पहुंचा जा सकता है और बीच में जो भूमि सागर है उस पर भी कब्जा किया जा सकता है। दोस्तों, काला सागर तक यूक्रेन की पहुंच को कम करने से यह होगा कि जो यूक्रेन है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री बन जाएगा, उसमें तब्दील हो जाएगा। इससे रसद और व्यापार में एक गंभीर झटका लगेगा, किसको? यूक्रेन को। तो इसलिए ये यूक्रेन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और रूस के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो इस स्नैक आइलैंड को कब्जा कर लेता है पूरी तरह से, तो रूस लगभग ये पूरे ब्लैक सी पर कब्जा कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।